कार्यक्रम उजाले की ओर में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय मिश्रा। श्रोताओं, आज इस ज़रूरत के हिसाब से कि हमारे आसपास कितनी हरियाली की ज़रूरत है और ये हरियाली नहीं होने की वजह सिर्फ हमारी अनदेखी है। आज थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है और ये जागरूकता हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज, हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बेहतरी के लिए कितना ज़रूरी है, ये अब महसूस करने की आवश्यकता है। जितनी अनदेखी कर ली गई, अब इसकी अनदेखी ना हो। जब पूरा कार्यक्रम जब आप सुनेंगे, पूरी बात जब आप सुनेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि आज पौधारोपण, पेड़, जंगल कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र के लिए। इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के, पर्यावरणविद, पर्यावरण धर्म व वनराखी मूवमेंट के प्रणेता, समाज सेवी कौशल किशोर जायसवाल। कौशल किशोर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कौशल किशोर जायसवाल जी, आप तो देश विदेश में जा कर के और लोगों को ये बताते हैं कि अपने देश को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर्यावरण बेहतर रखना चाहते हैं, तो आप पौधारोपण ज़रूर करें। हर तरफ हरियाली दिखनी चाहिए। एक शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने देश को। तो हमारे देश में जो स्थिति है, आपसे बेहतर शायद कोई समझ सकता हो कि हम अपने जंगल और अपने पर्यावरण के प्रति कितने बेईमान हो गए। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी बेईमानी हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को कितना ख़राब कर रही है। आप क्या महसूस करते हैं पर्यावरणविद होने के नाते, हमारे देश में पौधारोपण, पेड़, जंगल की कितनी आवश्यकता है? मानवीय भूलों के कारण धरती के कई जीव समाप्त हो गए, जैसे डायनासोर कई समाप्ति के कगार पर हैं। धरती पर रहने वाले जीवों की 37% प्रजातियाँ, पानी में रहने वाले जीवों की 47% प्रजातियाँ और 1147 प्रकार के मछलियों पर विलुप्ति के खतरा मंडरा रहा है। कारण कि लोगों से जाने अनजाने में, या भूल कहिए या पाप कहिए, उसी पाप को अगर धोना है तो आज बढ़ती प्रदूषण, बढ़ती भीषण गर्मी, बढ़ती जलवायु, बढ़ती जल संकट और जलवायु परिवर्तन को अगर नहीं रोका गया, आने वाले पीढ़ी को तो क्या डायनासोर की तरह हम लोग सब समाप्त हो जाएंगे। इसे अगर बचाना है तो दुनिया के तमाम लोगों को अपना धर्म के साथ साथ पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र ज्ञान क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, कथा पूजा, श्राद्ध पर, कोई भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगा के बच्चे की तरह बचाएं। दूसरा, कोई लाचार बीमार व्यक्ति है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसको सबसे पहले जान बचाने का काम करें। तीसरा, जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। हम केवल नारियल लगाएंगे, खाली बेल लगाएंगे तो पशु पक्षी भी पर्यावरण के अंग हैं, जो वो बेचारे के उससे भोजन नहीं मिलेगा। उनको भोजन के लिए क्या करना होगा? तो हम लोग बर पीपल का पौधा लगाना होगा। अब वन प्राणी केवल वन विभाग का बचाने का दायित्व नहीं है, हम सबों का कर्तव्य है, क्योंकि वन राष्ट्र की संपत्ति है और उसकी हिफाजत सबका जरूरी है। इसलिए जो जानवर हैं, वो भी पशु पक्षी जो हैं, वो भी पर्यावरण का अंग हैं। तो जानवर को भी बचाने के लिए हम लोग जानवर को भोजन नहीं, बल्कि जानवर को भोजन कराना होगा, उसको मार के भोजन नहीं करना होगा। इसी प्रकार से जो ज़मीन है, धरती माँ है, तो हम लोग जो भी हम कहीं भी कार्यक्रम करते हैं तो कोई भी कार्यक्रम को शुरुआत पौधा लगा के करते हैं। आज दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर जो है हमने निर्माण किया है झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर नेशनल मोहनलाल खुर्जा पार्वती देवी पार्क में ये मंदिर का निर्माण किया गया है। उसमें लोग पूछते हैं कि इसमें किस देवता का मूर्ति लगाएंगे, तो मैं बोलता हूँ जो देता है वो वही देवता होता है। वृक्षों से सांसों का रिश्ता है, वही हमारे देवता हैं। और वो देवता अगर नहीं बचेंगे तो दुनिया में सब जीरो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो सामने अगर देवता, अगर असली देवता जो दिखते हैं, वो सामने है वृक्ष देव। तो उस मंदिर में वृक्ष देव लगाए जाएंगे। और हम लोग ये प्रयास हैं कि उस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा कराया जाए और हम लोग अभियान तेज़ी से चलाए। तो हमने 1967 में प्लांटेशन लगाना शुरू किया। जब हमने भाप लिया, जब 1966 में महाअकाल पड़ा, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, तो हमने कई दिन भूखा सोया।
और कई काना गेठी खा करके हम लोग जान बचाए। हमारे माता पिताजी बात कर रहे थे कि ये लगता है कि जंगल कटने से अकाल पड़ रहा है। उसने मैं 13 साल के था और हमने 1967 से अपने निजी भूमि पर हमने 7.72 एकड़ से प्लांटेशन लगाना शुरू किया। और आज जब हमने शुरू किया 10 साल के बाद जब वो वृक्ष के रूप में माफियाओं द्वारा कटने लगा तो हमने 1977 में बनराखी मूवमेंट चलाया। वृक्षों को हमने भाई समझा कि जो भाई है, जो रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन करती है तो एक मानव की रक्षा होता है। लेकिन वृक्ष भाई को अगर मान करके हम भाई मान करके उसकी रक्षाबंधन करते हैं तो इस धरती या ब्रह्मांड के 84 लाख जोनी जीवों की रक्षा होगी। क्योंकि बिना सांस के कोई जी नहीं सकता है, बिना हवा के कोई जी नहीं सकता है। इसीलिए प्राकृतिक पूजा ही हम धरती को बचा सकता है। प्रकृति पूजा जैसे अभी आ रहा है कर्मा, तो कर्मा आ रहा है तो हमारे झारखंड में प्राकृतिक पूजा सबसे ज़्यादा होता है। कर्मा और आपके सरहुल और आपके जितिया, इसमें क्या होता है, कर्मा में कर्म देव की पूजा होता है। मानना है लोगों को कि जो कर्म किस्मत जो लिखने वाले जो होते हैं वो कर्म देव के वृक्ष पर होते हैं, इसीलिए उनको पूजा किया जाता है। तो कुल मिला जुला के वही आ गया कि हम वृक्ष का पूजा करते हैं, तो प्रकृति का पूजा करते हैं। और ये तो प्रकृति की पूजा ही झारखंड वासी जो करते हैं, हम लोग भी झारखंड वासी हम लोग भी करते हैं। लेकिन यह पूजा पूरे वर्ल्ड को करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड के अगर नहीं करेंगे तो आज जो जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, इसे आज गर्मी के दिन में चाइना, ओबाम, न्यूजीलैंड, दुबई, इंग्लैंड, ब्राज़ील, ये सब गर्मी के दिन में इतना बारिश हो रहा है कि गांव तो गांव, शहर भी जलमग्न हो जा रहा है। आखिर कारण क्या है? तो ये जो हम तापमान बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के जलस्तर बढ़ रहे हैं, तो ये तापमान को रोकना होगा। तापमान को रोकने के लिए उसको रोकने के लिए हमारा पेड़ एक ऐसा है कि जो जितना भी दुनिया का जितना भी नंगा पहाड़ हो गए हैं, उस पहाड़ को बर पीपल के पौधा से हमको ढांकना होगा। और नहीं ढाकेंगे, प्रकृति को हम लोग प्रतिष्ठा हनन करेंगे। जिस प्रकार से द्रौपदी के चीरहरण हुआ था, उसी प्रकार से मानव ने प्रकृति का पेड़ काट करके चीरहरण कर रहे हैं। इस चीरहरण को बचाने के लिए एक ही बात है कि कृष्ण भगवान का अवतार होना होगा। जिस प्रकार से मानव अगर प्रकृति की पूजा करता है आज के युग में, वही कृष्ण भगवान है। वही जायसवाल जी, अभी जो स्थिति हो रही है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि पीने के पानी की अब इतनी किल्लतें हो रही हैं कि लोग पानी के बगैर त्राही त्राही कर रहे हैं। तो इतनी तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, जंगल का कटना कितना बड़ा कारण मानते हैं आप? देखिए, आम नीम रोप करके लोग आम का मिठास कतई नहीं हो सकता है। आप अर्थ के लिए अनर्थ करेंगे प्रकृति के साथ है तो प्रकृति पे अनर्थ करेगा ही। आज जो इतना तेज़ी से बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, इतना चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, इतना माइनिंग हो रहे हैं, तो ये सब जो जितना प्रकृति के साथ है अर्थ के लिए अनर्थ करेंगे, उसका तो खमेजा सभी लोग को भोगना पड़ेगा। और उसका एक ही निदान है कि हर एक व्यक्ति पौधा लगा कर बच्चे की तरह बचाएगा, एक ही भी है। दूसरा क्या है? ऐसा नहीं है। पेड़ पौधा पहला प्रश्न उठता है कि ये उसमें बचाने का सबसे कारगर होते हैं। दूसरा भी ये भी है कि जितना कम से कम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने, प्रदूषण को रोकें। क्योंकि हमने 1947 में हमने हमारे इस देश के नौजवानों शहीदों की मदद से देश को आज़ादी मिला, लेकिन अभी प्रदूषण नामक शत्रु से आज़ादी की दूसरी जंग अभी सबके लड़ना बाकी है। और यह शत्रु ऐसा है कि ये केवल ये सभी धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख जोने जीवों पर भारी पड़ रहा है ये प्रदूषण। इससे आज़ादी की लड़ाई लड़ना के लिए एक ही विकल्प है कि हम प्रदूषण को रोकें। प्रदूषण को रोकने के लिए हमारा क्या है कि जो भी है मतलब क्या बोले, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे प्रदूषण कम बढ़े। तो प्रदूषण पर काबू पाना होगा, उसके के लिए पेड़ पौधा भी लगाने होंगे, आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करने होंगे। तो ये सब करने से हमको प्रदूषण पर काबू हम पाएंगे। और प्रदूषण पर काबू पाएंगे तो अपने आप स्वाभाविक बात है कि पेड़ जब लगेंगे और प्रदूषण पर काबू तो पेड़, जंगल जब ढक जाएंगे, पहाड़ नंगे हैं वो ढक जाएंगे। क्योंकि गर्मी के दिन में वो जब पहाड़ जब गर्म होता है, हवा चलता है, तो दूसरी तरफ जिधर हवा गया उधर भी गर्म कर देता है। वो अगर पेड़ से ढक जाएगा
तो निश्चित रूप से गर्मी बढ़ेगा नहीं, गर्मी नहीं बढ़ेगा तो आपका ये जो जल संकट भी उत्पन्न होगा। आज बताइए, हम लोग के समय में हम नेपाल में गए तो वहाँ पर 80 में गया था तो वहाँ पर झल झरना था, सब खत्म हो, जब 13 में गए तो सब खत्म हो गया। तो यहाँ भी हमने देखा है कि झरना था, नदियाँ थी, कुआं थे, तालाब थे, सब में पानी पीते थे, सब में जानवर पानी पीते थे। आज स्थिति यह, गर्मी बढ़ा, आबादी बढ़ा, तो हमने उस पर जा रहे थे कि जो नदियाँ सूख गए। क्यों सूखा? उसका कारण यही था कि हमने आबादी बढ़ी तो उसकी आवश्यकता के लिए गाड़ियाँ बढ़ी तो उसकी आवश्यकता के लिए हमने उसका ऑयल का इस्तेमाल किया, उससे प्रदूषण बढ़ा, गर्मी बढ़ा। तो ये क्या है कि जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा कारण बना है जी। और हम लोग भोजन बनाने के लिए लोग जंगल को काटा, ये हुआ। लेकिन जो अभी केंद्र सरकार, जो मोदी जी, जो हमारे जो अभी जो गांव-गांव में जो दिए सिलेंडर, इस सिलेंडर से हमारा वनों का कटाई पर बहुत ज़्यादा रोक लगा है। कारण कि जो भोजन बनाने का जो जंगल काट के लोग महिला बनाते थे, वो अब महिला जंगल से झुकाव उनकी घटा है और उस गैस सिलेंडर से लोगों का खाना बन रहा है। तो ये हमारा ये सोच है कि हमने जीवन बिता दिया जंगल को काटने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन मोदी जी ने गैस सिलेंडर दे करके और लोगों को जंगल को बचाने का काम किया। तो मैं उनका मैं भारी हूँ कि जंगल काटने पर उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे जंगल का कटाई पर हमको रोक मिला। कौशल किशोर जी, देखिए, जंगलों का कटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आज सैकड़ों वर्षों से होता रहा है, इसे शायद कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप जैसे समाज सेवी लोग, सरकारी तंत्र, विभाग, वन विभाग, इस पर सरकार के अरबों रुपए प्रति वर्ष खर्च होते हैं। उसके बाद, इतनी मेहनत के बाद, अभियान के तहत, पौधारोपण के बाद भी आज स्थिति कितना परिवर्तित दिखती है आपको? देखिए, जब तक कोई भी सरकार, जब तक राजधानी की एसी में बैठ के योजना को बनाते रहेंगे, तब तक यही हाल होगा। बीज कागज़ पर खेती हो जाएगा, बीज खेती कागज़ पर हो जाएगा, जो भी। चूँकि क्या है कि योजना तभी बनना चाहिए, ये तो हमारा जो पौधारोपण पर होता है, कालिदास की तरह बन गया है, जिस पर डाल पर बैठ के उसी डाल को काट रहे हैं। जब तक जमीन पर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको लेकर के योजना नहीं बनाएंगे तो तब तक कोई होते रहेगा। उनको पता है, जब अब हमको पता है कि चलने वाली पेड़ कहाँ मिलती है। वृक्ष स्त्री पुरुष होते हैं, पेड़ में बाल होते हैं, पेड़ बिना मिट्टी और पानी पर जिंदा रहता है। ये सब कौन किताब, कौन कहती रामायण और कौन कुरान में मिलेगा, या कौन व्यक्ति बताएगा? ये कौशल किशोर जायसवाल बताएंगे, क्योंकि ये 58 वर्ष का अनुभव है जमीन पर पौधा लगाते लगाते। हम रात भर जो आर्टिकल लिखने लगते हैं तो हम रिसर्च करते हैं। मेरा कोई मास्टर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, माता पिता से संदेश मिला कि जंगल कटने से या अकाल पड़ता, तो हमने उस मिशन को लेकर चला। आज तक जो लगातार, और जब तक 50 लाख लगा दिए, 1 करोड़ पौधा लगाने का मेरा लक्ष्य है। अब कंटिन्यू कार्यक्रम जारी है। कल भी हमारे गांव में आया था सरकार आपके द्वारा, तो सभी आए, जितना भी अतिथि आए, सब पे थैलेन प्रजाति का आपका पौधा दिया। मेरा बारातियों का पौधा दीजिए, बर बधू को पौधा दीजिए, कोई भी श्राद्ध में तो उनके नाम का पौधा ला के बचाइए। मेरा उद्देश्य है कि कोई भी काम पर एक पौधा ला के बच्चे की तरफ बचाए। यह काम खाली मेरा ही नहीं है, ये सबका दायित्व बनता है। इस अभियान में सबको शामिल होना होगा, नहीं तो सोचो साथ क्या ले जाओगे। एक पौधा लगाओगे, साथ भीतर जाओगे। प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाले पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण दें। हम प्रकृति की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो वनों की सुरक्षा केवल लाठी से नहीं, वन राखी से होगी। वन विभाग का खाली दायित्व तो नहीं बनता है वनों की सुरक्षा करना। वन का क्षेत्रफल 33% था, आज 15% पर आ गया है। तो जनसंख्या निश्चित रूप से घटा है, वनों का क्षेत्रफल। तो जब जनसंख्या बढ़ा था तो वनों के क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए था। आज जो जनगणना जो करने के जनगणना उतना हमारे हिसाब से माने नहीं है जितना पेड़ों की गणना होना चाहिए कि हमारा देश में आबादी कितना है, तो हमारा आबादी पेड़ों का कितना गणना होना चाहिए। जो कम है तो उसको लगाना होगा, मेंटेनेंस वृक्ष से करना होगा मानव को, तभी हम प्रदूषण पर काबू पा सकते हैं। आखिरी में हमारे तमाम श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हम वन को बचाने के लिए, पेड़ पौधा लगाने के लिए और अपने स्वास्थ्य, समाज के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए? मैं कहूँगा कि किसानों को गांव में वृक्ष खेती और शहर में आकाश बाग से ही हम प्रदूषण और गर्मी पर
और जल संकट को हम काबू पा सकते हैं। क्योंकि गांव में 90% भूमि 95% भूमि है, खाली है, तो वहाँ पर वृक्ष खेती किसान करें, उसको अकाल सुखाड़ का भय नहीं है, वो किसानों को फिक्स डिपॉजिट के समान है। और गांव शहर में 90% भूमि जो है सो पक्काकरण है, तो वहाँ कहाँ पौधा लगेगा, वहाँ पौधा नहीं लगेगा। वहाँ आकाश बाग, मतलब जो हमने आकाश बाग का निर्माण किया है, तो छत के ऊपर आम, अमरूद, नींबू, पपीता, शरीफा सब फल है हमारे छत के ऊपर। उसी प्रकार से सबको ये बात को काम को करना होगा। अगर समय मिले तो आप लोग भी आइए कि आकाश बाग कैसे लगता है। और अभी हमारा सीजन चल रहा है निःशुल्क पौधा वितरण करने के लिए, तो गांव में ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर पार्क से वहाँ भी पौधा वितरण किए जा रहा है निःशुल्क। और यहाँ हम आबादगंज में रहते हैं, बाईपास रोड KPJ कॉम्प्लेक्स के पीछे। तो जिन हमारे श्रोताओं को अगर पौधा लगाने इच्छुक है, वो आकर के फ्री में तरह तरह के थाईलैंड का आम और आम, जामुन, कटहल, नींबू सब का पौधा हम लोग फ्री में देते हैं। आज 58 साल से देते आ रहे हैं, और आज भी नियंत्रण जारी है। तो जिनकी ज़रूरत है तो आके ले आ सकते हैं। कौशल किशोर जायसवाल जी, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।